ज़रा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया नौशीन ने कि ना वो बड़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं और ना वो ब्रेक थ्रू कर पा रहे हैं। और जो यूथ सिविक पार्टिसिपेशन है उसके इंडेक्स में पाकिस्तान यूथ डेवलपमेंट में इट्स 162 आउट ऑफ 183। ऑन व्हाट बेसिस, क्यों है ऐसे? ज़रा अच्छा, यहाँ पर थैंक यू सो मच बतूल। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इस टॉपिक को इनिशिएट किया, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, हर जगह एक डिबेट जनरेट हुई हुई है नए इंतजामी यूनिट्स को लेकर, नए सूबों को लेकर। तो जब हम लोगों ने वहां पर भी इंतजामी यूनिट्स और सूबों के हवाले से बातचीत सुनी, तो हमने ये नहीं सुना कि उन इंतजामी यूनिट्स में या उन सूबों में भी हमें कोई यूथ को आगे आने का मौका दे सकते हैं या उनको कनेक्ट कर सकते हैं हम अपनी जो इस वक्त पॉलिटिकल नॉर्म्स है उसके साथ, पाकिस्तान के कोर जो मसाइल हैं उनके साथ। बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि जो हमारी यूथ है वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है हमारे बुजुर्गों के साथ या हमारे बड़ों के साथ। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि हम अपनी यूथ को तो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या हमने कभी अपने बड़ों से सवाल किया है कि वो यूथ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर जनरेट होती है कि जब आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, आपका एक माइंडसेट होता है, आप अपने बड़ों से बात करते हैं, तो आपके बड़े आपको ये कहकर खामोश करवा दे, तुम खामोश हो जाओ, तुम अभी बच्चे हो, हमने तो बहुत कुछ देखा है। आपने अगर बहुत कुछ देखा है, आपने अगर बहुत कुछ सफर किया है माजी में, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो भी ये सब कुछ सफर करेगी, वही वो भी ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी। आपने लोड शेडिंग देखी, आपने बेरोजगारी देखी, आपने बहुत सारे मसाइल देखे। आप लोगों के टाइम पर जो इंग्लिश का सब्जेक्ट हुआ करता था, अब मालूम होता है कि वो छठी क्लास से पढ़ाया जाना शुरू होता था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आज का बच्चा है वो भी लोड शेडिंग देखेगा, वो भी बेरोजगारी देखेगा, वो भी बहुत सारे मसाइल देखेगा। तो ये बहुत सब चीजें जो है ना, ये एक अपना एक अलग रोल इनपुट ठीक। करती हैं इसके अंदर। दूसरी बात ये कि जब हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करें कि हमारी यूथ का रुझान जो है वो सोशल मीडिया पर है, इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया की तरफ हमारे बच्चे इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं। हमारे पास जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, यूथ को अपनी प्रोडक्टिविटी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर उनको जहां मौका मिलेगा वो वहां पर जाकर खेलेंगे। आज हमारी नौजवान नस्ल में से कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर बात करने की कोशिश करता है, तो हम उसको या तो कहते हैं कि बच्चे बदतमीज हो गए हैं, या ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये बड़ों के सामने इस तरीके से बात क्यों कर सकते हैं, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर अपनी सोशल आइडियोलॉजी को ही सामने रखकर बात क्यों ना करें। मैं इस सारे सिचुएशन में एक चीज ये जरूर ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो सबसे ही बड़ा हमने देखा ना कि यूथ का इस्तेसाल हुआ, वो हुआ स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर। जब 1984 में जनरल जिया ने 9 फरवरी को खात्मा कर दिया था स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। क्यों? क्योंकि उनके किरदार पर, उनकी तमाम चीजों के ऊपर या उनकी सियासत पर या जिस तरीके से वो मुल्क का निजाम लेकर चल रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1989 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा, उन्होंने इस चीज को बहाल करवाया। लेकिन ये भी मामला ज्यादा देर तक चलता नहीं रहा, हमने देखा कि सिर्फ 1 साल की बहाली रही और फिर ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद हुई पाकिस्तान में, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई। जस्टिस अफजल जिला साहब ने ये फैसला दिया था और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस चीज के ऊपर ना पाबंदी लगा दी थी। इसका मतलब ये कि हमने अपनी यूथ को सिर्फ और सिर्फ किताबों तक उलझा के रखा, हमने उन्हें एग्जाम्स तक उलझा के बिल्कुल। रखा। ज़रा आप प्लीज़ आप बताइएगा कि नौशीन ने कहा कि लोग आगे जा भी रहे हैं, लेकिन वो बूमर्स अब पीछे रहते जा रहे हैं, लेकिन क्या फिर और करने की ज़रूरत है अगर यूथ आगे जा भी रही है? हमें बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये हमारा यहाँ पर ये आ जाता है कि हमने अपने यूथ को ना एकेडेमिया की हद तक ही इंटैक्ट करके रखा है। हमारी यूथ में हम देखेंगे कि सीएसएस के ऑफिसर्स हमें नजर आएंगे और हम उन्हें ब्यूरोक्रेटिक जो एक लाइन है ना उसकी तरफ, तो उनकी एक्सेप्टेंसी हम लोग देख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वहां पर ग्रेड वाइज एक सिस्टम होता है ना, आपको आहिस्ता 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 आगे बढ़ना होता है। लेकिन जब हम लोग उनको उनका पॉलिटिकल करियर की तरफ देखते हैं, तो पॉलिटिकल करियर हमें उस हिसाब से नजर नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से किसी भी बच्चे को या किसी भी यूथ के मेंबर को आप उठाकर वज़ीर आज़म का या उसे कोई मिनिस्टर बना दें, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है, ये एक बेस्ट फॉरम है हमारी यूथ को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर वही बात आ जाती है फिर, जो कि मैं पहले करी थी, कि अगर हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स का रुझान होता तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नए नए चेहरे सामने आते जो कि अपने हर गली मोहल्ले कूचे इलाके और शहर की आवाज को बुलंद कर सकते, उनके मसलों को, उनकी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते, उन्हें हल करने की सकत कर रख सकते। वो ये नहीं कहते हम आज थके हुए हैं, ये चीज ये हमें आती नहीं है, ये क्या है क्या नहीं। अभी मैंने आपको जूम मीटिंग पर ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, आपकी टीम मेंबर ने मुझे भेजा, मैंने उस लिंक को कनेक्ट किया, थोड़ा बहुत मुझे भी फील हुआ कि मुझे आईडी डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे पार्लियामेंटेरियंस में से
कोई जो हमारे मेंबरान जितने भी हैं वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वहां पे अगर रिलेटिविटी हम किसी की देखें तो वो हमें यंग जनरेशन की नजर आएगी। फिर उससे पहले आपने नौशीन से एक सवाल किया था और 3 मिसालें सामने रखी थी। उन मिसालों के हवाले से मैं ये सबसे पहले तो गवर्नर बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहूंगी। फेयर इनफ कि ठीक है उन्हें बहुत देर में चांस मिला, लेकिन बलूचिस्तान का तो हमेशा से ये शिकवा रहा है ना कि हमें तो बहुत सारी चीजों में बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से मैं तो इस बात वैसे को बिल्कुल भी जरियाब, अग्री नहीं जितना करूंगी। नौशीन ने उनको डिफेंड कर दिया ना, उनकी जिंदगी में किसी ने उनको इतना डिफेंड नहीं किया होगा जो इतना डिफेंड नहीं किया नो होगा सीरियसली जो नौशीन जो ने कर जो दिया। नुक्ता वो Totally सामने agree। लेके आई है यार, कि उनको हमने हाँ आई एम कन्विंस्ड भाई, मैं आप और 70 साल के लोग बनाए, मैं कन्विंस, नौशीन ने मुझे कन्विंस कर लिया। कन्विंस जी। कर लिया है, वेरी नाइस। तो अच्छा, माइंडसेट की ही बात है ना कि फिर आप किस चीज के ऊपर लेकर चल रहे हैं अपने यूथ को। अब वहां पर क्या आपको नहीं लगता कि जो पार्लियामेंट होगी वहां पर भी कुछ यंग फेसेस सामने होंगे? बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्क्रीन पर आने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात तो फेडरल तक पहुंचना मुश्किल हो जाती है। तो आपको लगता है कि उनकी जो वहां के लोग हैं उनकी राय आमा जो है वो एक आम स्क्रीन के थ्रू मीडिया पर पहुंचेंगे? फिर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट, जिस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो उस वक्त भी बेहद ट्रोल हुए थे, इवन के अपने पार्टी के मेंबरान जो थे वो भी सवाले से बातें कर रहे थे। मेरे भी उनसे सवाल थे कि 18 साल की उम्र में जब आपका शनाख्ती कार्ड बन सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, आपका पासपोर्ट बन सकता है, आपकी शादी हो सकती है, तो भाई आप वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकते? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।